हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बेसिक टू एडवांस सीरीज का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे और इसको पार्ट वाइज करके बढ़ा रहे हैं। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो 3 पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं, जाके उसको भी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और एक बार यकीन मानिए, अगर पूरा 20 का 20 प्रैक्टिस सेट अगर आज अच्छे से सीख लीजिएगा, तब मैथ में आपका जो है, जहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम होता है, कभी कभी देखते होंगे डायरेक्ट काट देते हैं, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो और अगर इसमें कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट की कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए पहले प्रश्न पढ़ाते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसको आप प्रैक्टिस मोबाइल पर कैसे करेंगे क्यूज के रूप में, वो भी सब बताएंगे। और अपने घर में बच्चे को भी कैसे इसमें टेस्ट दिलवाइएगा, ये सब भी आपको हम बताएंगे अंत में। ओके, तो पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि 7/4 को मिश्रित भिन्न में बताएं। तो इसको मिश्रित भिन्न में लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न का मतलब इसको भाग देकर पूर्णांक बनाना है। तो देखिए, पूर्णांक बनाने का तरीका होता है भाग दे दीजिएगा। अगर ये सीख लीजिएगा तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट ही देख लीजिएगा कौन सा है, लेकिन आपको सिखा रहे हैं कैसे मिश्रित भिन्न बनता है। तो ये होगा 7 है ना, 7 और ये 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4। तो यहाँ पर घटाएंगे इसको तो ये 3 आएगा। तो ये जो 3 शेष रहता है ना, वो ऊपर चला जाता है, समझ गए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3/4। तो ऑप्शन में देखेंगे ये आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। अब इसको चेक कैसे करेंगे सही बना गलत, तो इसको चेक करने का तरीका होता है, पहले क्रॉसिंग गुना करेंगे इधर से, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1/4 जोड़ 1/4 का योगफल क्या होगा। सिंपल है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे अच्छे से। 4 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो ये 4 ही आएगा। पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो इसका एलसीएम को नीचे लिखिएगा इस तरह। अब जो लिखे हैं 4 4 का, तो यहाँ 4 में 4 से भाग लगाएंगे 1 आएगा। तो 1 जब भागफल आएगा तो उसको ऊपर में जो रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो 1 को 1 से गुना कर 1 आएगा। फिर सेम उसी प्रकार इसको करेंगे, 4 में 4 से भाग लगाएंगे। यहाँ पर हो सकता है दूसरा भी अंक रह सकता है। तो फिर 1 आएगा, 1 को ऊपर में अंक से गुना करेंगे 1 होगा। तो ये हो गया 2/4। अब चूँकि सरलता रूप में आंसर रहता है, इसको काट दीजिएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। वैसे ये सीख जाइएगा तो डायरेक्ट बनाइएगा, लेकिन हम एकदम वैसा लेके चल रहे हैं ताकि इसमें जो एकदम बेसिक नॉलेज जिनका कम हो उनको भी काम आ जाएगा, और बाकी जिनको ये सब आता है वो भी देखिएगा। इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेगा। चूँकि ये पार्ट 4 है तो कुछ लेवल हल्का हल्का बढ़ाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए है, 2/5/3 का मान क्या होगा। तो देखियो, इसको बनाने का तरीका होता है, इसका मतलब समझिए क्या होता है। ये समझिए 2/5/3 जो है ना, यहाँ बीच में प्लस छुपा है, समझ गए। तो ये है 2 + 5/3। तो ये नीचे में कुछ नहीं 1 रहता था। अब देखिए, इसको जो है यहाँ भिन्न का जोड़ बनाइएगा, तो उससे अच्छा इसको कैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे वो समझाते हैं। देखिए, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम आएगा 3। तो यहाँ देखिए 1 में 3 से भाग रहे हैं 3 आएगा, तो 3 दूनी 6, और प्लस 3 में 3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करें 5। देखिए अब यहाँ पे कैसे बनता है डायरेक्ट, ये असल में यही रूप है। कुछ आप लोग अभी तक सिर्फ सीखे होंगे कि किस तरह गुना कर दो। आप लोग इसी स्कूल में इसी तरह या कहीं पढ़ते होंगे तो यही सीखा होगा कि इसको गुना कर दो, ये जोड़ दो, हो गया। लेकिन हम आपको तोड़ के बता रहे हैं, देखिए कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले यहाँ भाग दिए थे तो गुना किए, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 3 दूनी 6, यहाँ आया था 3 दूनी 6, यही जोड़ का रूप से बना। तो आपको डायरेक्ट बनाना है, तो अब कैसे बनाइएगा वो भी सीखिएगा साथ साथ। तो इसको पहले क्रॉसिंग गुना करेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पे पहले क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 में और ये जो यहाँ पे 5 है इसको ऐड कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 5 11, ये 11/3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए वही आया 11/3। बात समझे। चलिए, जिनको आता होगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और जिनको कुछ सीख मिला होगा तो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर, ये बेसिक सीरीज जो है बहुत काम आया। और नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आइंदा कभी फिर बेसिक सेट नहीं लाएंगे। हो सकता है इसका आप वर्जन लाएंगे फिर नेक्स्ट कुछ मॉडिफाई करके, तो अगर अच्छा लगा तो, नहीं तो फिर नहीं लाएंगे। इसलिए कमेंट जरूर कर दिएगा अच्छा लगा या नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। ध्यान समझिएगा, है तो एक इसमें प्रश्न एकदम ईजी, लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि क्या इस सवाल में है, कैसे बनेगा। देखिए, कहा है कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे, तो कोई भी संख्या को जब वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे,
ठीक है। कोई भी संख्या तक इकाई अंक पर क्या आ सकता है, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 का 0 रह सकता है। देखिए जब इसको वर्ग करेंगे तो ध्यान समझिएगा तो क्या आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 का 6 आएगा। इकाई अंक का बात आ रहा है तो इसलिए इकाई अंक लिखेंगे सिर्फ। 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 का 6 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 का 9 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 का 4 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 का 1 आएगा और 10 का वर्ग करेंगे 0 आएगा। तो देखिए कोई भी अंक हो, अब कोई भी अंक लिखिएगा तो यही सब ने इकाई अंक आ सकता है। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, समझ रहे। फिर देखिए 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है और ये 0 आ सकता है। कौन कौन अंक देखिए नहीं आ सकता है, तो एक देखिए कहीं पे 2 नहीं आया होगा, कहीं पे देखिए 3 नहीं आया होगा, कहीं पे देखिए 7 नहीं आया होगा और कहीं पे 8 नहीं आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी कोई संख्या को वर्ग करेंगे तो ये सब नहीं आएगा, ये सब आ सकता है। 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो इसमें क्या कहा, कौन सी संख्या आ सकता है ना वर्ग करने पर, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, 5 आ सकता है। 2, 3 और 7 कभी नहीं आएगा, साथ में एक 8 भी कभी नहीं आएगा। समझ गए। जब भी कोई भी संख्या आप वर्ग करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से समझ जाइएगा, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब आप लोग कमेंट जरूर इस क्वेश्चन को अगर जो देखे होंगे तो वो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप जो आपको एकदम इतना क्लियर समझाए वो समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1/4 गुना 32 का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए गुना करेंगे तो 1/4 गुना 32, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो गुना करेंगे लेकिन कटेगा तो काटना पड़ेगा। तो यहाँ से काटेंगे 4 एकम 4, 4 8 32, तो 8/1 आया, एक नीचे लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, तो काटने के बाद क्या आएगा 8। अब एग्जाम में आप इस तरह नहीं लिख के काटिएगा, एग्जाम में यहीं देखिएगा 4 एकम 4, 4 8 32, बात समझे। एग्जाम में ये सिखाने के लिए सब लिख रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़िए। देखिए अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान समझिएगा। कहा है 2/5 गुना खाली जगह फिर गुना 2/5 बराबर 0, तो खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। ध्यान समझिएगा, 0 कब आएगा, कोई भी संख्या है अगर उसको हम 0 से गुना कर देंगे तो वो 0 हो जाता है, सिंपल। तो इन फिक्स है कि यहाँ पे 0 होगा। अब 0 कैसे होगा वो भी सिखाएंगे, पहले इतना समझिएगा कि दुनिया में कोई भी संख्या आप लिखिए और उसको सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर 0 हो गया। अब आपको हम हल करके सिखा रहे हैं वो कैसे होगा। देखिए 2/5 गुना, इसको मान लेते हैं हम x, नहीं मालूम कितना रखना है तो ये मान लेते हैं x गुना 2/5 बराबर इधर 0 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए गुना करेंगे तो ये जाएगा 2 दूनी 4/25 और गुना x बराबर 0। तो देखिए नीचे में 1 है, इसके नीचे में मान लीजिए 1 है, तो आप क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये 4 गुना x 4 और 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर 25 गुना 1 25 और यहाँ पर 0 है तो 25 को 0 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 फिर हो जाएगा। तो ये 4x बराबर आ गया 0। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0/4, तो x बराबर क्या आ गया, देखिए 0 के बटा में कुछ भी रहेगा तो वो 0 होता है, समझ गए। तो यही इसका हुआ आंसर 0। बात समझे, हम आपको हल करके भी सिखा दिए और नहीं तो आपको आता ही है तो यहाँ से ही आगे बढ़ जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, 94,675 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान कहा है, स्थानीय मान मीन्स होता है कि स्थान जगह, उस जगह वो कहाँ पे है, तो इकाई दहाई पढ़ लीजिएगा। जैसे सवाल लिखते हैं 94,675, तो देखिए पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा पे है तो सैकड़ा पे है तो ये 6 लिख देंगे, उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 लगा देंगे। तो देखिए 6 सैकड़ा मीन्स 600, बात समझे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। तो आप लोग पढ़े भी होंगे स्थानीय मान, जैसे ये 6 है तो 6 लिख देंगे और यहाँ से देखेंगे 1 लिख कर और इधर 2 शून्य है तो 2 शून्य बैठा देंगे, तभी 600 आएगा गुना करने के बाद। विस्तारित रूप पढ़े होंगे उसमें यही रहता है। ओके चलिए आगे बढ़िए। 1/3 2/3 प्लस 3/3 का योगफल क्या होगा। सिंपल है, देखिए इसमें चेंजिंग रहना चाहिए लेकिन अभी सेट में है ये तो यही बताते हैं आपको। तो इसमें क्या करिए, सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आएगा 3, तो 3 में 3 से भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे आएगा 1, फिर 1 को 2 से गुना 2 होगा और यहाँ फिर 3 आएगा।
तो ये हो गया 3 3 6/3। इसको जब काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। बाकी यहाँ पर अंक चेंज रहेगा, इतना सिंपल नहीं रहेगा, ये सिखा रहे हैं सिर्फ। बाकी अब यहाँ पर चेंज रह सकता है, जैसे मान लीजिए 2/4 जोड़ 5 मान लीजिए 3 जोड़ 7/2, इस तरह रह सकता है। तो क्या करिएंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने आता ही होगा, 4 3 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, ये 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तिहाई 12, एलसीएम आ जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12 3 बार में लगा, तो ये 3 बार में जब लगा तो 3 को यहाँ ऊपर में जो रहेगा उससे गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस अब इसमें 3 चौक 12 4 बार में लगता है, तो 4 को फिर 5 से गुना करेंगे तो जाएगा 20, प्लस 2 6 12 6 आया, 6 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42। अब ये सबको जोड़ देंगे, 42 20 62 और 6 68 बटा में 12, कटेगा तो काट देंगे। ओके, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 आएगा, और 2 का 17। ओरिजिनल में ये हुआ 17/3। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब 2 - 3 + 4 भाग 3 गुना 3 - 2 का मान क्या होगा। सिंपल है, देखिए इसको बनाइएगा तो एक बोर्ड मास का रूल होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। कभी भी हल करिएगा तो ये बोर्ड मास का रूल को हमेशा याद रखिएगा। वैसे भी बोर्ड होता है यानी रैंकिंग वाला, तो रैंकिंग वाला नहीं है तो यहाँ पर बोर्ड मास को नहीं याद रखिएगा। देखिए बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट इसमें नहीं है। ओ से ऑफ होता है, ऑफ मिस का, तो ऑफ वाला भी नहीं है। उसके बाद डी से डिवीजन होता है, तो पहले हम भाग देंगे तब गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ तब घटा करेंगे। समझ गए। तो पहले भाग का काम आ रहा है, तो यहाँ देखिए भाग करेंगे इसको पहले। यहाँ लिखेंगे 2 - 3 जोड़ 4, भाग का मतलब होता है बटा में चला आएगा, तो बटा कर देंगे, और ये गुना में 3 - 2। तो अब देखिए, अब उसके बाद मल्टीप्लाई नंबर आएगा, तो यहाँ गुना करेंगे नहीं, काट देंगे, 4 3 3 कट जाएगा, तो ये होगा 2 - 3 फिर प्लस 4 - 2। तो अब जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ को एक जगह लिखेंगे तो 4 2 6 -3 और फिर ये -2, तो हो जाएगा 5, यहाँ लिख देंगे 5, तो ये जाएगा 1। बात समझे। तो बोर्ड मास को अच्छे से याद रखिएगा तो एकदम ईजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखिए, कहा 7 रुपये 70 पैसे को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो सिंपल है, 7 रुपया और 70 पैसा, तो यहाँ लिख देंगे 7 0, यही हो जाएगा 7 रुपया 70 पैसा। तो ऐसी को हम रुपया में लिखते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखिए, 0.1 गुना 0.12 का मान क्या होगा। तो देखिए बताए थे हम आपको कि सबसे पहले जब गुना हो तो इसको क्या करिएगा, दशमलव को भूल जाइएगा। अगर हम दशमलव को भूल जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 1 गुना 12 क्या हो जाएगा, 12। अब उसके बाद फिर दशमलव याद रखना पड़ेगा। फिर अब दशमलव याद रखेंगे तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें 2 अंक हैं, तो 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक हो गया। तो यहाँ तो 3 अंक है नहीं, तो 3 अंक नहीं है, तो एक 0 बैठाएंगे तो अभी 3 अंक, इधर नहीं 0 दे सकते हैं, इधर 0 देंगे तो ये 3 अंक हो गया, क्योंकि 12 ही लिखना है ना। इधर लिखेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 12 लिखना है। अब 3 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ दशमलव दे देंगे, और इससे पहले एक 0 लगा देंगे, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि अगर ये दशमलव हल्का भी हो ना तो पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर दशमलव है। बात समझे। तो इसका राइट आंसर होगा 0.012, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। अब यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, मान लीजिए 2.5 गुना मान लीजिए 6.4, इस तरह रह सकता है। तो सिंपल सा है, आप 64 को 25 से गुना कर दीजिए और फिर जो भी आएगा ABCD तो उस पर हम 4 अंक दशमलव बैठा देंगे। बस सिंपल है यही। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए दशमलव वाला बड़ी छोटी के लिए आपको बताए थे, सिंपल सा बताए थे तरीका, कौन सा बड़ी कहा है। तो दशमलव के बाद अंक देखेंगे कौन सा हाईएस्ट है। देखिए दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक हम 0 लगा देंगे, ठीक है। और इसमें 1 अंक पहले से है तो 1 0 लगाएंगे, और इसमें 1 0 लगा लेंगे। बस दशमलव का अंक खाली बराबर कर देंगे, समझ गए। इधर से 2 अंक कर दिए ना, जिसमें 0 लगाना नहीं था तो 0 लगा दिए, इसमें 1 अंक था तो 1 0 ला दिए। तो दशमलव के बाद समय 2 अंक कर दिए, अब दशमलव भूल जाइए। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें ये सिर्फ 5 आया, क्योंकि दशमलव भूल जाएंगे। तो इधर से देखेंगे 0 कोई वैल्यू नहीं है तो 5 है, इसमें 50 है, इसमें 500 है, और इसमें 5000 है। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये तो हुआ। अब बाकी ऐसे भी देख सकते थे, इसको पैसा में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 है ना 0.5, ये 5 पैसा हुआ,
ये 0.5 है तो ये हो जाएगा 50 पैसा, ये 5 पॉइंट है यानी सीधे 5 रुपया लिखा है ये, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें सीधा 50 रुपया लिखा है तो ये 50 रुपया ही ज़्यादा होगा। बात समझे? चलिए, आपको हम इतना अच्छा से लॉजिक बता दिए। अब आप लोग का काम है कि कमेंट करते रहना है। देखिए, वीडियो में कमेंट कीजिएगा ना तो ये और भी लोगों के पास पहुंचता है, तो इसलिए वीडियो में कमेंट क्या कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं, तो हम आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर देंगे। ओके, और भी कुछ पूछना है तो हम आपको ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे। प्रश्न है, एक कक्षा में पहले 10 लड़के और 8 लड़कियाँ थी। पहले थे बॉयज़ और गर्ल की बात हो रहा है, तो पहले 10 था और 8 था। उसके बाद कहा है अगर 2 लड़के और 3 लड़कियां कक्षा में आ जाते हैं, 2 लड़का आ गया और फिर 3 लड़कियां आ गया, तो कक्षा में कुल कितने लड़के और लड़कियां हो जाते हैं? तो लड़का हो जाएगा 12 और लड़की हो जाएगी 11। तो ऑप्शन नंबर 12 11, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़िए। एक पेट्रोल का मूल्य 50 रुपया है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 50 रुपये है, तो 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा? सिंपल है, 5 से गुना कर देंगे, 250 हो जाएगा ना। 50 गुना 5, 50 गुना 5 करेंगे तो ये 250 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ। ओके, अगर इसका PDF चाहिए या आपको इसका क्विज के रूप में चाहिए, मोबाइल पर भी क्विज करके देख सकते हैं, उसके लिए क्विज के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। लेकिन PDF इसको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप देंगे, उसमें टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहाँ पे हम फेस टू फेस पढ़ाएंगे भी। जो अगर प्रॉब्लम होगा सप्ताह में 1 दिन ज़रूर आएंगे, तो वहाँ फेस टू फेस बात करेंगे आप लोग से। और वहाँ पे PDF जो इसका रहेगा वो थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज रहेगा, हल्का इसलिए ताकि उसका अहमियत बना रहे, तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज रहेगा, उसको चार्ज दे के और आप इस PDF ले लीजिएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा वो समझिए। अगर टीचर लोग होंगे तो अपने बच्चे को प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं, उस तरह का PDF बना रहेगा। और अगर जिनको घर में ही खुद 2 4 5 बच्चे हैं, बेटा बेटी भतीजा जो भी, तो वो भी लेके और उसका PDF निकाल के प्रिंट आउट और एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं कि चलो आज फ्री हम है तो तुम लोग ये एग्ज़ाम दो। और नहीं तो मोबाइल, अगर एक ही बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, तो उनको मोबाइल पर भी दे के चलो ये मोबाइल पर हम दे रहे हैं तुमको क्वेश्चन, इसका तुम सॉल्यूशन बताओ और इसका आंसर शीट हम नीचे दे देंगे, तो आंसर शीट पे आप देख के चेक कर दीजिएगा। और अगर इसका वीडियो सॉल्यूशन बच्चे को दिखाना है तो यही सॉल्यूशन लिंक भी रहेगा, वहाँ पर सिर्फ टच करना है और मोबाइल से ही देख लीजिएगा। ओके, तो इतना सारा फैसिलिटी देंगे, तो आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिएगा। ओके, कमेंट कर दीजिएगा। 4 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो देखिए, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 4 रुपया बराबर 400 पैसा ना, सिंपल सा हो जाएगा ना, 400 पैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400। तो देखिए, ये सब प्रश्न इजी भी है, और अगर बच्चे लोग इसका प्रैक्टिस देंगे ना तो कुछ कुछ प्रश्न आता रहेगा, कभी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे उसको बच्चे को टेस्ट भी देने में मज़ा आएगा। ओके, और अगर 20 सेट अगर दे दिया ईमानदारी से, तो उसका देखिए मैथ में और सीखने के साथ, ऐसा नहीं कि टेस्ट दिया और जो गलत हुआ वो सीखने की कोशिश नहीं किया, तो फिर दिक्कत है। जो नहीं बना पाया, जो गलत दिया, उसको या तो पूछना है कि गलत क्यों हुआ बाबू, और नहीं तो उसका वीडियो दिखाना है कि देखो इस तरह बना हुआ था तो तुम लोग गलत क्यों किए। अगर आप लोग नहीं पढ़े लिखे होंगे तो भी आप वीडियो के रूप में उनको देखेंगे कि देख लो ये इसमें सब बताया हुआ है। आगे बढ़िए। 0.01 प्लस 0.001 प्लस 1 का मान क्या होगा? देखिए ध्यान समझिएगा, अभी यहाँ पे दशमलव का जोड़ एक ही साथ बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिख के भी बनाएंगे। हम दोनों मेथड बता देते हैं आपको। पहले जो कंपटीशन लेवल का तैयारी करेंगे उनके लिए बता देते हैं कि एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न रहेगा तो आपको जो है ना, मान लीजिए प्रश्न इस तरह है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी है प्रश्न में ही करना है। मान लीजिए प्रश्न है, समझ गए, ये प्रश्न है, तो आपको करना क्या है, देखना सबसे पहले है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, तो आपको सबको 3 अंक बना देना है। यहाँ 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दशमलव के बाद, तो यहाँ 3 अंक हो गया। इसमें नहीं है तो यहाँ पर 3 अंक लगा देंगे। एक तरीका तो ये हुआ। अब ये हो गया, दशमलव का अंक बना दिए, तो अब यहाँ पर जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो 1 आएगा, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फिर 1 है तो फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे देखिए 0 है, 0 है, 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा। ओके, अब उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। अब बाद में देखेंगे इधर से तो 1 है, 0 है, 0 है, तो 1 आएगा। बात समझे? ये तो हुआ
जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उस क्वेश्चन में ही बना लीजिएगा। और जो बच्चे नहीं समझते, दशमलव में थोड़ा बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, तो उनके लिए बनाने का तरीका होता है कि दशमलव को है ना सीधा करना। जैसे ये दशमलव यहाँ पर 0.01 है, अब बाकी जो लिखना है ना दशमलव को सिर्फ सीधा करना, अंक इधर उधर होगा कोई दिक्कत ना। जैसे इसमें लिखना है तो यहाँ पर 0 दशमलव देंगे और फिर 0 0 और यहाँ पर फिर 1 देंगे, बात समझे। अब इसमें चूंकि आ गया 3 अंक तो यहाँ पे एक 0 उसके सीधे में दे देंगे ताकि जोड़ने में होगा। और यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ लिखेंगे, दशमलव इधर नहीं है तो यहाँ दशमलव दे के 0 0 बैठाएंगे तो दशमलव के बाद का 0 कोई वैल्यू नहीं था, 1 होता है। तो इसको इस तरह जोड़ देंगे, 1 होगा 1 होगा, यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ पे 1। देखिए हो गया ना, बात समझे। अब इतना डिटेल बताए तो 1 लाख तो बनता है ना, और साथ में कमेंट भी जरूरी है। 700 पैसे में कितने रुपये होते हैं? तो देखिए 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो यानी कि रुपया में पैसा में अगर 100 से भाग देंगे तो वो रुपया बन जाता है। बस इतनी याद रखिएगा, जितना भी पैसा हो, पैसा में 100 से भाग दीजिए रुपया बन जाएगा। तो 700 पैसा है तो 700 में अगर 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा तो ये 7 रुपया हो जाएगा। वैसे भी 100 पैसा में 1 रुपया तो 700 पैसा में 7 रुपया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात देखिए, 0.03 प्लस 0.3 प्लस 3 प्लस 0.003 का मान क्या होगा? अब आप लोग इसको पहले वीडियो को रोकिए, जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो सेट बना ही लीजिएगा। जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो रोकिए पहले, और आप लोग पहले हल करिए। शॉर्ट में हम बताए थे कंपटीशन लेवल का कैसे बनाया जाएगा, उस तरह बनाइए। चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ लिखेंगे 0.03, दशमलव के बाद देखेंगे तो ये 3 अंक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 अंक, प्लस 0.3 तो यहाँ पर देंगे 2 शून्य, प्लस यहाँ 3 दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर 3 शून्य दे देंगे, प्लस 0.003। अब यहाँ से जोड़ देंगे, कंपटीशन लेवल के लिए आसानी हो जाएगा। कैसे? अच्छा, ये क्वेश्चन में ही कर देना, यहीं पर लगा देना, एक 0 डबल 0 और यहाँ पर 000 यहीं पर लगा देना है और यहीं से हल कर देना है, समझ गए। तो हम को सीखने के लिए यहाँ बता रहे हैं, बाकी वहाँ क्वेश्चन में रहेगा जगह, वहीं पर कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से कहेंगे 3 0 0 0, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे लेंगे 0 0 0, फिर यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0 0 3 और यहाँ पर 0 तो 3 आएगा। अब उसके बाद 3 हो गया दशमलव के बाद, अब यहाँ पर दे देंगे दशमलव, उसके बाद अब दशमलव के बाद वाला देखेंगे यहाँ पर 3 है, तो सब 3 3 हो गया, बात समझे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। और जोड़ने का भी तरीका बताए थे, अगर जिनको ये सब समझ नहीं आया तो वो सीधा दशमलव को सीधा करिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 0.03, अब यहाँ दशमलव 3 है तो यहाँ लिखेंगे 0 दशमलव, ये 3 यहाँ पर लिखेंगे और 1 अंक इधर छूटा है तो 0 दे सकते हैं। ये 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, अब दशमलव देंगे 2 को शून्य देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 0.003, यहाँ पर 3 देंगे। अब इधर से हम 0 दे के इसको बराबर कर देंगे, तो देखिए आ जाएगा 3 3 3.3, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। पिछले साल राम का वजन 50 किलो था, इस साल उसका वजन 10 किलो बढ़ जाता है, तो इस साल राम के कुल वजन कितना होगा? सिंपल है, पहले 50 था, अब 10 बढ़ा तो 60 हो गया, तो 50 प्लस 10 बराबर 60। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ये सिंपल प्रश्न था, आगे बढ़िए। एक कार 1 लीटर में पेट्रोल में 10 किलोमीटर दौड़ती है तो वह 12 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी? तो जब 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाएगा तो 2 लीटर में 20 किलोमीटर, तो 12 लीटर में 10 से गुना करेंगे तो 12 10 120 किलोमीटर वो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए इस तरह हम 20 सेट बता दिए, ये थोड़ा सा हल्का था। अब इससे जो 5वां रहेगा इससे थोड़ा और हाई लेवल रहेगा, इस तरह बढ़ते हुए चलेंगे। तो कोई भी आए हैं अगर डायरेक्ट चौथा पार्ट देख रहे हैं तो वो कृपया शुरू से देख लें और 20 का 20 पार्ट क्लियर कर लीजिएगा, तो बेसिक जो मैथ में है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तब आपको है ना किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैथ में हम, या किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा कि हमको मैथ से डर लगता है। आप लोग ये 20 सेट खरीद देख लीजिए और उसके बाद जो क्लास में है उस क्लास का पढ़िए। जैसे विद्यासागर पढ़ा दिए हैं, लुसेंट पढ़ा दिए हैं, आगे भी 10th का मैथ पढ़ाएंगे और लुसेंट अंकगणित आता है उसको पढ़ाएंगे। बहुत सारा बुक है, आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए कि कौन सा बुक पढ़ाना है, तो हम उस बुक को फिर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।